चीन के शहर शिंघाई में इंसान-नुमा रोबोट्स की महारतें दिखाने का 2025 का आलमी मुकाबला हाल ही में इख्तिताम पजीर हुआ है। इस मुकाबले में इंसान-नुमा रोबोट्स ने गाड़ियों के पुर्जों की पहचान, पैकेजेस संभालने, कूड़ा क्रिकेट अलग करने, मसनूआत स्कैन करने और फुटबॉल खेलने जैसे कई कामों में अपनी महारतों का मुजाहरा किया है। दुनिया भर से 60 से ज़ायद टीमें रोबोट्स के अमली इस्तेमाल और बुनियादी तकनीकी इख्तिरात के हवाले से इस मुकाबले में शरीक हुई है। इस तरह के मुकाबले में आप वाकई देख सकते हैं कि इंसान-नुमा रोबोट्स के हवाले से चीन की सनत किस कदर तेजी से तरक्की कर रही है। इस वक्त यहाँ ऐसे रोबोट्स मौजूद हैं जो दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं और फुटबॉल भी खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सब कुछ चीन में तेज रफ्तार तरक्की, यहाँ के लोगों की जहानत और उनकी मेहनत को जाहिर करता है, जो अपने मुल्क को दुनिया में नुमाया करने के लिए कोशा है। इस मौके पर चीन की रोबोटिक्स के शोबे में तेज रफ्तार तरक्की को भी उजागर किया गया है। शिंघाई की कंपनी डरोअप ने अपने जदीद तरीन इंसान-नुमा रोबोट्स में से एक को नुमाइश के लिए पेश किया है। हम इस किस्म के रोबोट्स के लिए मुख्तलिफ किरदार तख्लीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रोबोट में चेहरे के तासुरात की नकल, आवाज़ और आँखों से राब्ते की सलाहियतें पाई जाती हैं, जो बातचीत को ज़्यादा फितरी और दिलचस्प बनाती है। मुस्तकबिल में हम चाहते हैं कि रोबोट इसी अंदाज में चलें। हमारा मकसद हमेशा ये रहा है कि रोबोट सबसे पहले हमारे काम में हमारी मदद करें। दूसरी जानिब हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारे ख़ानदानों और ज़िंदगियों में भी खिदमात अंजाम दें।